तो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे और औसत का आज तीसरा क्लास है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी बकचोदी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सप्ताह सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अनुपात 3:5 हो तो सोमवार का तापमान क्या था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो सोमवार से गुरुवार तक का जो औसत तापमान था, जो टेम्परेचर था, वो 32 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सोमवार से गुरुवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, यानी सोमवार से गुरुवार तक, यानी मंडे टू थर्सडे तक का जो तापमान था वो कितना था। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो तापमान था, मतलब सोमवार से लेके गुरुवार तक का जो तापमान था वो कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री सेल्सियस था, मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि मंगलवार से शुक्रवार तक, मंगलवार से शुक्रवार तक, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे तक का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो कितना दिया गया है, 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 36 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और सोमवार और शुक्रवार का जो तापमान का जो अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए पहले हम लोग अंतर को निकाल लेंगे। ठीक है, दिनों का अंतर और सेल्सियस तापमान का अंतर को निकाल लेंगे। तो पहले अंतर को निकालते हैं। अंतर बराबर हो जाएगा, कितना अंतर है देखिए, तापमान में कितना का अंतर है, यहाँ 32 है और यहाँ 36 है। तो 36 में से 32 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस बचेगा। और गुना कर देंगे दिनों की संख्या को। ठीक है, दिन को गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है और गुना कितना दिन है, 1 1 2 3 4, यहाँ भी 4 दिन है और यहाँ भी 4 दिन है। तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, यानी 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये अंतर को निकालने के बाद क्या बोल रहा है दोस्तों कि सोमवार और शुक्रवार, यानी मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे का जो अनुपात है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, 3:5, यानी मंडे का 3 है और फ्राइडे का 5 है। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का है, दोनों का अंतर कितने का है। ठीक है, तो 2 का अंतर है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब इसी ये जो 2 है इस 16 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 16 से जब भाग देंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंतर है, ये डिफरेंस है, ये अभी हम अंतर को निकाले ना, डिफरेंस को निकाले 16 डिग्री सेल्सियस। और अनुपात का अंतर कितना निकला, 2 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर को डिवाइड कर दिए, अंतर से अंतर को डिवाइड कर दिए तो 8 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, डिफरेंस 8 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो सोमवार का तापमान क्या था, सोमवार का तापमान, तो बस कुछ नहीं करना, इस 3 को गुना कर देना है इस 8 से, 8 डिग्री सेल्सियस से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, ये डिग्री है और ये सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी 24 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया था, तो सोमवार का तापमान क्या था, सोमवार का पूछा था। अगर हमसे फ्राइडे का पूछता, शुक्रवार का पूछता, तो इस 8 को गुना कर देते 5 से, यानी 5 अट्ठे 40 हो जाता, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमसे पूछता कि शुक्रवार का तापमान क्या था तो हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, सोमवार का तापमान पूछा था, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों
कि 16 मार्च से 24 मार्च तक औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। 17 मार्च से 25 मार्च तक का औसत तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस है। यदि 16 मार्च को तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस था तो 25 मार्च को तापमान कितना था। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया दोस्तों वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो 16 मार्च से 24 मार्च तक, यहाँ 16 तारीख, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक का जो तापमान था वो कितना दिया गया है, वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला गया है कि 17 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का तापमान, यानी यहाँ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ठीक है। यानी यहाँ से 17 तारीख से लेके 25 तारीख तक का जो तापमान दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, वो 28.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 28.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला गया है कि यदि 16 मार्च को तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस था तो 25 मार्च को तापमान कितना था, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग अंतर को निकाल लेंगे दोस्तों, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे उसी तरह अंतर को निकाल लेंगे, डिफरेंस को। तो अंतर निकाल लेंगे दोस्तों। तो अंतर कितने का है, 28.2 में से 27 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आइए देखते हैं। अगर 28 डिग्री सेल्सियस 28.2 डिग्री सेल्सियस में से 27 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 पॉइंट यहीं रह जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1.2 बचेगा, ठीक है। तो 1.2, ठीक है, इंटू दिनों की संख्या को गुना कर देना, दिन कितना है, तो 1.2 इंटू दिन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को दिन है तो 9 दिन से गुना कर देंगे। अब 1.2 को 9 से गुना करेंगे, ठीक है। 1.2 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1.2 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 9 और 1 10, ठीक है। और पॉइंट जो है एक अंक के बाद बिठा देंगे तो 10.8, 10.8, यानी कितना आ जाएगा, 10.8, ठीक है। अंतर मेरा निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 मार्च को तापमान इतना था 26.2, 16 मार्च को तापमान जो है 26.2 डिग्री सेल्सियस था। तो 16 मार्च देखिए 16 मार्च और इधर दिया गया है और एक 16 मार्च को कितना था, 26.2 डिग्री सेल्सियस। तो 16 तारीख को तापमान जो था वो कितना का था, 26.2 था, ठीक है, डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो 25 मार्च को तापमान कितना था, तो 25 मार्च को तापमान कितना था ये हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। मान के चलते दोस्तों कि 26 तारीख को तापमान इतना था तो 25 तारीख को कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो अंतर निकला मेरा उसको ऐड कर देना है 26.2 में से, यानी 10.8 डिग्री सेल्सियस को, ये सेल्सियस में होगा दोस्तों, सेल्सियस को जोड़ देना है 26.2 डिग्री सेल्सियस में। अगर जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, कितना है 26.2, साइड में करते हैं, इधर रफ का काम करते हैं, ठीक है। 26.2 डिग्री सेल्सियस है और इधर है 10.8, दोनों को जोड़ते हैं, 8 2 10 का 0, हाथ में रहा 1, 6 और 1 7, 2 और 1 3, और दशमलव जो है बैठ जाएगा सीधा। तो कितना निकल गया, 37 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 25 तारीख को जो तापमान है वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 3 दिन चले एक शो में पहले, दूसरे तथा तीसरे दिन दर्शकों के संख्या का अनुपात 2:5:13 है, परंतु पहले दिन 15 रुपया प्रति टिकट, दूसरे दिन 7.5 रुपया प्रति टिकट तथा तीसरे दिन 2.5 रुपया प्रति टिकट, तो पूरे के लिए औसत मूल्य प्रति टिकट क्या था? मतलब कुल जो है औसत मूल्य का प्रति टिकट का, एक टिकट का औसत मूल्य कितना था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी एक टिकट का जो औसत मूल्य था, औसत प्राइस था, ठीक है, पैसा था, वो हमसे पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है? एक शो है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक शो दिया गया है, एक शो हो रहा है, ठीक है, उसमें 3 है, ठीक है, 3 गो दर्शक है, मान के चलते ए, बी और सी है, 3 गो देखने वाला है, ठीक है, और इन सब का जो अनुपात है, रेशियो जो है, वो 2:5:13 है। ठीक है दोस्तों, परंतु पहले दिन जो है ना 15 रुपया प्रति टिकट बिचा। जो टिकट का मूल्य था वो पहला दिन में कितना था? 15 रुपया प्रति टिकट, यानी एक टिकट का दाम जो था वो 15 रुपया था। ठीक है, एक टिकट का दाम कितना था? मान के चलते हैं 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया, ठीक है। उसी तरह दूसरे दिन का जो टिकट का जो मूल्य था, प्राइस था, वो 7.5 था। कितना था? 7.5, ठीक है। उसी तरह तीसरे दिन का कितना था? तो 2.5 था। कितना था? 2.5, ठीक है, इन सब का। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इन सब को गुना कर देंगे। 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 15 दूना कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 दूना 30। उसी तरह दोस्तों 7.5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? चलिए आइए देखते हैं गुना करके, ठीक है। 7.5 को गुना करेंगे, किससे करेंगे? 5 से। 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 × 7 = 35 और 2 37 और पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, यानी 37.5, यानी कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। और तीसरा का मूल्य कितना हो जाएगा? इसका कितना? 2.5 है। 2.5 को 13 से गुना करेंगे, ठीक है। 2.5 को अगर हम लोग 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 × 5 = 65 का 5 हाथ में रहा 6, 13 दूना 26, ठीक है, 26 और 6 32, ठीक है, और पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, यानी 32.5 हो जाएगा। यानी इसका कितना निकल गया? 32.5। ठीक है दोस्तों, अब तीनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, तो मेरा औसत कितना है ये निकल जाएगा, ठीक है। मतलब मूल्य का जो औसत है कितना हो जाएगा? 30 और 37.5 और 32.5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखते हैं, जोड़ते हैं। 37.5, 32.5 और कितना था? 30, और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर से 3 3 3 9 और 1 10 और पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ, यानी 100 आया। टोटल मेरा कितना निकल गया? 100, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया? देखिए, औसत मूल्य प्रति टिकट, यानी एक टिकट का जो कीमत है वो कितना था। तो औसत मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। औसत मूल्य तो क्या करेंगे? 100 को रखेंगे और भाग कर देंगे हम लोग किससे? 2, 5 और 13 से, ठीक है। 2, 5, 13 को ऐड करेंगे तो 13 5 कितना होगा? 13 5 18 और 2 20 और 20 से भाग कर देंगे तो मेरा एक टिकट का जो मूल्य है वो मेरा निकल जाएगा। 20 से काटेंगे 100 को 5 बार में, यानी 5 रुपया प्रति टिकट मूल्य था। यानी उस टिकट का औसत मूल्य कितना था? तो 5 रुपया प्रति टिकट था, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 24 कह रहा है कि 17 संख्या का औसत 145 है, उनमें पहले 9 संख्याओं का औसत 151 है तथा अंतिम 9 संख्या का औसत 136 है,
तो 9वीं संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे वैसे हम लोग करेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 17 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 145, यानी 17 संख्या का जो औसत है वो कितना है 145 है। ठीक है दोस्तों, उनमें उनमें क्या दिखाता है, अंतर को दिखाता है, हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंस को यानी माइनस को। पहले 9 संख्या का जो औसत है, पहले 9 संख्या का जो औसत है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 151। ठीक है, और तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत जो है वो 136 है, यानी अंतिम 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना 136 है। ठीक है दोस्तों, यानी 9 का संबंध 151 से भी है और 9 का संबंध 136 से भी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पहले 9 संख्या का जो औसत है वो 151 है, यानी पहले 9 संख्या का जो मतलब संबंध है, ठीक है, औसत जो है वो कितना है 151 है। ठीक है, पहले 9 संख्याओं का औसत जो है 151 है। ठीक है, तो पहले 9 संख्या का औसत जो 151 है तथा अंतिम 9 संख्याओं का जो औसत है वो 136 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 136 से है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 9वीं संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 17 को 145 से जब गुना करेंगे तो मेरा 2465 आ जाएगा। ठीक है, 2465 आ जाएगा, 2465 माइनस कर देंगे। जब दोस्तों 9 को 151 से गुना करते हैं, ठीक है, कितना आएगा चलिए देखते हैं। 9 को जब 151 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं गुना करके। 151 को करेंगे 9 से गुना तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 हाथ में रहा 4। ठीक है, 9 एकम 9 और 4 13, इतना आ गया। और फिर देखिए दोस्तों 9 को 136 से भी गुना करेंगे तो 136 को गुना करते हैं फिर 9 से, तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 होता है तो 4 हाथ में रहा 5, 9 तिया 27, 27 और 5, 27 और 5 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3। ठीक है, 9 और 3 12, यानी 1359 को और 1224 को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1224 को ऐड करते हैं, इसमें ऐड करके ते 9 4 कितना हो गया, 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 और 1 1 2। ठीक है, यानी 2583 हो गया। ठीक है दोस्तों, 2583। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2583 में से 2465 को घटा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए घटा कर देखते हैं, 2583 को घटाना है 2465 से। ठीक है दोस्तों, 13 में से इसमें से एक कैरी लिया तो 13 हो गया, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8 बचा। ठीक है दोस्तों, अब 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, 2 में से 2 गया तो ख़त्म, यानी 118 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 118, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 9वीं संख्या क्या होगी 118। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों कि श्याम की आय राम की आय से आधी है। ठीक है, जो श्याम का जो आय है ना दोस्तों वो राम का आय से आधा है तथा राम की आय मोहन से 5 गुनी है। राम का जो आय है वो मोहन से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यदि तीनों की औसत आय जो है 5100 रुपया है, तीनों का जो यानी श्याम राम और मोहन का जो आय है, इनकम है, वो औसत आय जो है, औसत इनकम वो है 5100 रुपया है। तो राम का आय पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है दोस्तों, एक श्याम है, राम है और मोहन है। ठीक है दोस्तों, मोहन है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि श्याम का जो आय है, इस श्याम का जो आय है वो राम की आय से क्या है आधा है, यानी ये मेरा 2 होगा, 2 रुपया होगा तो ये मेरा 1 रुपया होगा, इससे राम से आधा है। श्याम का जो आय है वो राम से आधा है, तो राम का अगर 5 रुपया है तो श्याम का कितना होगा 2.5 रुपया होगा। इसका 10 रुपया है तो इसका आधा कितना होगा 5 रुपया, तो 5 रुपया श्याम का होगा। उसी तरह दोस्तों अगर राम का 2 रुपया है तो श्याम का कितना होगा 1 रुपया है। ठीक है, ये रेशियो में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों कि राम का जो आय है,
राम का जो आय है वो मोहन से 5 गुना है, ठीक है। राम का जो आय है वो मोहन से क्या है, 5 गुना है, ठीक है। तो अगर मोहन 1 है तो ये 5 है, क्योंकि 5 गुना ही है ना, मोहन से 5 गुना कौन है, राम है, ठीक है, रेशियो है। अब देखिए इन सबको क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी उल्टा इनका यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। जिगजैग, जिसको हम लोग जिगजैग मेथड बोलते हैं, ठीक है। 5 को 1 से करेंगे तो 5 होगा, रेशियो 5 को करेंगे 2 से गुना तो 10 होगा, और 2 को करेंगे 1 से गुना, ठीक है, तो मेरा 2 होगा, यानी जिगजैग मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि तीनों की औसत आय कितना है, 5100 रुपया है। यहाँ देखिए साइड में देखते हैं औसत आय, औसत आय। एग्ज़ाम में आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना समय नहीं मिलेगा लिखने के लिए, आपको मन मन में ही कर लेना है ये सब काम, ठीक है। औसत आय कितना है, 5100 रुपया है, ठीक है। तो हमको कुल आय निकाल लेंगे, कुल आय, यहाँ से कुल आय निकाल लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए 5100 है लिख लेंगे, और कितना आदमी है, 3 आदमी है, कौन कौन, श्याम, राम और मोहन, 3 आदमी है, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब 3 से गुना करेंगे तो डबल जीरो बैठ जाएगा, 3 को करेंगे 1 से तो 3, 3 को करेंगे 5 से तो 5 दिया 15, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 10 5 कितना हो गया, 15 और 2 17, 17 हो गया, तीनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है। अब 17 से भाग कर देना है, ये जो मेरा निकला कुल आय को 17 से भाग कर देना है, ठीक है। जब 17 से भाग देंगे इसको पूरा को, तो देखिए 17 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 153 आ जाएगा, ठीक है, 153 आ जाएगा, तो 17 9 में 153, और डबल जीरो बैठ जाएगा, यानी 900 मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो राम का आय पूछा गया है, किसका पूछा गया है, राम का, ठीक है। तो राम का कितना निकला था, रेशियो 10 निकला था, 10 से गुना कर देना है, ठीक है। इस 10 से गुना कर देना है 900 को, जब 10 से गुना करेंगे 900 को तो कितना आ जाएगा, देखिए 900 को करेंगे 9 को करेंगे 1 से गुना तो 9, और डबल जीरो और ये वाला जीरो एक बैठ जाएगा, यानी 9000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 9000 मेरा राम का जो आय है वो कितना है, 9000, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमसे श्याम का पूछता तो इस 900 को गुना कर देते 5 से, अगर हमसे मोहन का आय पूछता तो 900 को गुना कर देते इस रेशियो से 2 से, ठीक है। जो इसका रेशियो आया है उससे हम लोग गुना कर देंगे, उसका आय जो है, इनकम जो है वो निकल जाएगा। तो हाँ, फिलहाल हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, राम का आय पूछा था, तो राम से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो 10 निकला था, जो राम का रेशियो था वो अनुपात था वो 10 निकला था, तो 10 से 900 को गुना कर दिए तो मेरा 9000 रुपया निकल गया, यानी राम का जो आय है, इनकम है, वो 9000 रुपया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और औसत का आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ए की आय बी से दोगुनी है तथा बी की आय सी से 25% अधिक है, तथा तीनों की औसत आय 9500 रुपया है, तो ए की आय क्या होगी, ए का आय हमसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए ए बी और सी है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। जो ए का आय है ना दोस्तों, वो बी से कितना है, 2 गुना है, यानी ए का जो आय है वो बी से कितना है, 2 गुना है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। लेकिन मेरा यहाँ पर देखिए दोस्तों परसेंट में दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग परसेंट में जब रहेगा क्वेश्चन तो 100 मानेंगे, ठीक है। अगर बी मेरा 100 है, 100% है बी मेरा, तो ए मेरा कितना होगा, 200%। क्यों, क्योंकि 2 गुना बोला है ना। ए का जो आय है ना मेरा दोस्त, वो बी से, वो जो बी से ना है वो 2 गुना है। ए का जो आय है वो बी से 2 गुना है, यानी बी मेरा 100 रहेगा तो ये मेरा ए मेरा 200 रहेगा। अगर बी मेरा 400 रहेगा, ठीक है, तो ए मेरा 800 रहेगा, 2 गुना रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा बी की आय जो है ना, बी का आय वो सी से 25% अधिक है। अगर ये 100 है, मान के चलते हैं ये 100 है सी, तो इससे 25% ज़्यादा है कौन, बी, यानी 125 होगा, 25 जोड़ देंगे
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बी का जो आय है ना, बी का आय, ठीक है, वो सी का आय से, ये सी का आय से 25% ज़्यादा है, अधिक है। यानी ये अगर 100 है तो 125 होगा, ज़्यादा है ना, 25 ज़्यादा है ना, ठीक है, रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। देखिए कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं 4 बार में, 25 चौका 100, 25 पचे 125, ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, नीचे में 5 बचा हुआ है और सी का नीचे 4 बचा हुआ है, ठीक है। काट के छोटा कर दिए। अब 5 को गुना करेंगे 2 से या 2 को गुना करेंगे 5 से, तो कितना होगा 10। ए का निकल गया रेशियो। उसी तरह बी का निकाल लेंगे जिग जैग लगाकर, ठीक है। 5 को करेंगे 1 से गुना तो 5 होगा, ठीक है। फिर रेशियो 4 को करेंगे 1 से गुना या 1 को करेंगे 4 से गुना तो 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक निकल गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा तीनों की औसत आय जो है वो कितना है, 9500 रुपया है, ठीक है। औसत आय कितना है, औसत आय कितना है, 9500 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग कुल आय निकाल लेंगे। कुल आय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना भी आदमी रहेगा उनसे गुना कर देंगे। तो कितना आदमी है, 1 2 3, तीन आदमी है ना, ए बी और सी, तो 3 से गुना कर देंगे, तब जाकर मेरा कुल आय निकलेगा। ये तो ये मेरा औसत दिया गया है ना, ये मेरा जो आय दिया गया इनकम है ये औसत में है, तो हमको टोटल इनकम निकालना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, जितना आदमी रहेगा उससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल जीरो बिठा देंगे, 3 पचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, 9 तिया 18, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। तो कितना हो गया 28,500। अब देखिए कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। जो मेरा रेशियो आया ए बी सी का, तीनों को ऐड कर देना है। तो 10 5 15, 15 और 4 19 हो गया। तीनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आया, अगर तीनों को ऐड कर दिए तो 19 आया। 19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 28,500 को 19 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जब काटेंगे तो देखो 19 एकम 19 बार में कट जाएगा, एक बार में। यहाँ से 9 बचा, 9 यहाँ आ गया, 95 हो गया। 19 पच्चे 95 और डबल जीरो बैठ गया, यानी 1500। जब आप काटेंगे ना तो 1500 आ जाएगा। आप कोई भी तरीका से काटिए, वही आने वाला है, ठीक है। अपना अपना सबका तरीका होता है काटने का, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या बोला गया, ए की आय क्या होगी, हमसे ए का आय पूछा गया है, ए का, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1500 को 10 से गुना कर देंगे, 1500 को 10 से गुना कर देंगे। जब 1500 को 10 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। यानी ए का जो इनकम था, ए का जो आय था, ए का आय वो कितना था, 15,000 रुपया था, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो 5 से गुना कर देते 1500 को, अगर सी का आय पूछता तो 4 से गुना कर देते 1500 को, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए का आय, तो ए से गुना कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो 15,000 मेरा इनकम हो जाएगा ए का। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एवरेज का ये 26 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये 26 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो किसी भी बुक से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।